तो भाई लोग, आज से मैं सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 13 के साथ। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था वो हम थोड़ा देख लेते हैं। जेजू आइलैंड में एंड किंग ने सभी हंटर्स के बीच तबाही मचा रखी थी। जब संग जिनमू वहाँ पहुंचता है शैडो एक्सचेंज के बाद, तब एंड किंग से उसकी फाइट देखने वाली थी और इसीलिए ये वाले एपिसोड की रेटिंग भी 9.5 तक पहुंच गई है। तो भाई एट लास्ट जिनमू एंड किंग की गर्दन को उड़ाकर उसको शांत कर देता है और हंटर चा के पास जाता है, लेकिन उसको एलाइजर ऑफ लाइफ देने के बाद भी वो सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जिनमू के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। ये जिनवू की आंखें चमकने के टाइम उसको याद आता है कि इन हंटर्स की टीम में कोई हीलर भी था। हाँ, क्या हुआ अगर वो मर गया है, मैं फिर भी उसकी हीलिंग एबिलिटी को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो हंटर्स की टीम के हीलर जिसको एंड किंग ने मार दिया था उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की सोचता है। जिनवू अपने शैडो सोल्जर्स को बोलता है कि सभी डेड बॉडीज में मिन बेयुंग की बॉडी को ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। इसके बाद एक सोल्जर उसकी बॉडी को जिनवू के पास ले आता है और अगले ही पल जिनवू के मुंह से वो मैजिकल वर्ड्स निकलते हैं, अराइज। लेकिन ये बोलने के बाद जिनवू को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया है। ये देखकर जिनवू की आंखें फटने वाली थी और दिल की धड़कन रुकने वाली थी, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से बोलता है अराइज, और इस बार भी सेम ही रिजल्ट मिलता है। मिन बेयुंग की शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं होती है। ये देखकर जिनवू सोच में पड़ जाता है कि मेरा करंट लेवल सफिशिएंट होना चाहिए था ये शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, फिर ये हो क्यों नहीं रहा? क्या बीइंग शैडो वर्ल्ड में आने को अपोज कर रहा है? लेकिन मुझे फिर भी हंटर चा को बचाना है। और इतना सोचने के बाद वो एक बार फिर से बोलता है अराइज, और इस बार बीइंग की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और ये देखकर हंटर बेक बोलता है कि हंटर संग, ये क्या कर रहे हो बीइंग के साथ? क्या तुम्हारे पास मरे हुए को कमांड करने की पावर है? लेकिन शैडो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हंटर बीइंग सीधे हंटर चा के पास जाकर उसको हील करने लगता है। ये देखकर जिनवू हंटर बेक से बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि बीइंग कैसा बंदा रहा होगा। मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसने हंटर चा को हील करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखकर मैं बता सकता हूँ कि उसका दिल बहुत साफ था। इसके बाद हंटर बेक जिनवू से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम आने वाले टाइम में बहुत सारी फाइट्स में हिस्सा लोगे, लेकिन हंटर बीइंग को वायलेंस से नफरत थी, इसलिए प्लीज उनको इन फाइट्स का हिस्सा मत बनाना। ये सुनकर जिनवू बोलते हैं कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। और उसके बाद वो एक कमांड देता है, टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन, और फिर बीइंग की शैडो धूल में मिल जाती है, फेस पे एक सुकून के एक्सप्रेशंस के साथ। इसके बाद वहाँ हेलीकॉप्टर जाता है और सारे हंटर्स जेजू आइलैंड से निकल जाते हैं, लेकिन जिनवू बोलता है कि तुम लोग चलो, मुझे भी बाकी बची हुई चींटियों को ठिकाने से लगाना है। इसके बाद वो काइजल को बुलाता है और चींटियों को मारने निकल जाता है। उधर जापानीज शिप में जापान के बचे हुए हंटर पहुंच जाते हैं, जिनमें एक हंटर अभी भी शोक में था और बोल रहा था कि वो चीज एक मॉन्स्टर थी, उसने गोटो को मार दिया, तो इस वर्ल्ड में कोई नहीं है जो उससे निपट सके, ये रेड फेल हो गई है। लेकिन तभी एक और हंटर बोलता है कि कांपना बंद करो, जेजू आइलैंड की रेड ऑलरेडी एंड हो चुकी है और उस बीस्ट को भी मार दिया गया है। और ऐसा किया है साउथ कोरिया के एक हंटर ने जिसका नाम है संग जिनवू। उधर जिनवू बची हुई एंट्स के साथ साथ वहाँ मौजूद एंट्स के एग की भी ऑमलेट बनाने में लगा हुआ था। जबकि एंट किंग को मारने वाला सीन यूएस हंटर एसोसिएशन में दिखाया जा रहा था, जहाँ वो जिनवू की एबिलिटी देखकर दंग रह गए थे और बोल रहे थे कि ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन साउथ कोरिया ऐसे टैलेंट के लिए बहुत छोटी जगह है और वो उसको यूएस के साथ मिलाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगते हैं। उधर जिनवू एंट्स को मारने के बाद लेवल 100 पे पहुंच चुका था। इसके बाद वो एंट किंग की डेड बॉडी के पास जाता है और वो मैजिकल वर्ड बोलता है अराइज, और इतना बोलते ही उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ये देखकर जिनवू सोचता है कि ये हो क्या रहा है, क्या शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया? तभी उसको उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, आई एम बैक। यह आवाज सुनकर जिनवू पीछे मुड़ा ही था कि उसको एक नोटिफिकेशन आता है, शैडो एक्सट्रैक्ट हो गई है। लेकिन एंड किंग की शैडो रैंक देखकर जिनवू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसकी रैंक थी जनरल और जिनवू ने उसकी शैडो में अब तक ये रैंक देखी ही नहीं थी। वो सोचता है कि मैंने अब तक स्टैंडर्ड लाइट नाइट और एलाइट नाइट रैंक ही देखी है, क्या जनरल रैंक इनसे आगे वाली रैंक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये सोल्जर मेरी अब तक की सभी शैडो से ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद जिनवू एंड क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, माई किंग प्लीज मुझे कोई नाम दे दो। ये सुनकर जिनवू एंट किंग की शैडो से पूछता है कि तू बोल कैसे पा रहा है? ये सुनकर एंट किंग बोलता है कि मैं तो हमेशा से ही बोल पाता था। अब भाई ये सुनकर जिनवू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और फाइनली उसको पता लगता है कि जनरल रैंक की शैडो बोल सकती हैं। ये समझ आने के बाद जिनवू एंट किंग से पूछता है कि मैंने तुमको मारा था, तो क्या तुम अभी भी मुझे फॉलो करना चाहते हो? तब एंट किंग बोलता है, मुझे तुमने नहीं मारा था बल्कि तुम्हारी पावर्स ने मारा था, लेकिन फिर भी इन्हीं पावर्स ने मुझे फिर से जिंदा किया है। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ, इसलिए मैं एटर्निटी तक आपको फॉलो करूंगा मास्टर। माई किंग, अब आप मुझे एक नाम दे दो। ये सुनकर जिनवू सोचता है कि इसको एंट या बग नाम देना तो सही नहीं रहेगा, नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको बाकी चींटियों से अलग पहचान दे। इसके बाद एंट किंग को एक नाम मिलता है और वो है बेरू। और एंट किंग को यह नाम मिलने के बाद उसका नाम भी जिनवू के सिस्टम में अपडेट हो जाता है, बेरू लेवल 1
रैंक जनरल। इसके बाद जिनवू क्वीन की शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोलता है अराइज, और ऐसा करते ही उसकी शैडो भी एक्सट्रैक्ट हो जाती है, वो भी जनरल रैंक की। लेकिन ऐसा होते ही बाकी एंट्स की शैडोज के साथ जिनवू का कनेक्शन वीक हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ ये वो पूछता है बेरू से। तब बेरू उसको बताता है कि क्वीन एंट के पास कॉलोनी को रूल करने की ही पावर होती है, इसलिए अभी सभी एंट्स क्वीन का ही कमांड मानेंगी। और अभी क्वीन का माना भी इसीलिए कमजोर है क्योंकि क्वीन सिर्फ बच्चे पैदा करने का ही काम करती है, और क्योंकि अब उसके पास कोई बॉडी नहीं है तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसलिए उसका माना भी कमजोर है। ये सुनकर जिनवू सोचता है मतलब क्वीन मेरे किसी भी काम नहीं आने वाली किसी भी फाइट में, फिर ये शैडो मेरे किसी काम की नहीं। इसके बाद वो क्वीन के शैडो एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। इसके बाद जिनवू फिर से एंट्स को मारने पर अपना ध्यान लगाता है। तभी बेरू उसको बताता है कि बचे हुए एंट्स को कोई कमांड देने वाला नहीं है, इसीलिए वो अपनी नेगेटिवेट करने की एबिलिटी खो चुकी है। तब जिनवू बेरू से पूछता है क्या तुम बता सकते हो कि अभी कितनी एंट्स बची हुई हैं? तब बेरू जिनवू को बताता है कि अभी 4000 के आसपास एंट्स बची हुई हैं। इसके बाद जिनवू बेरू से पूछता है कि क्या तुम सभी बची हुई चींटियों से खुद ही निपट सकते हो? यह सुनकर बेरू बोलता है कि बस मुझे कमांड दीजिए मास्टर। बाकी सी में जो बैकअप शिप्स खड़े हुए थे उन पे एंट्स ने हमला कर दिया था और शिप पे मौजूद सभी हंटर्स उनसे निपटने में लगे हुए थे। लेकिन बहुत सारी चींटियों को देखकर उन सभी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और वो बस अपने मरने का ही वेट कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो चींटियां उन पे हमला करती किसी चीज ने उनको काट के रख दिया, और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो ए रैंक हंटर्स भी उसको देख नहीं पाए थे, क्योंकि ये था बेरू अपनी फुल स्पीड में बची हुई चींटियों की चटनी बनाता हुआ। साउथ कोरिया की तरफ आने वाली चींटियों को निपटाने में इन बाकी हंटर्स को 2 दिन लगे। बाकी एंट्स चाइना की तरफ निकल गई थी, जहां चाइना के नेशनल लेवल हंटर लियू जी गैंग ने सभी एंट्स को निपटा दिया था। लेकिन फिर भी उसको इस बात का मलाल रह गया था कि वो एंट किंग से नहीं लड़ पाया जिसको जिनवू ने मारा था। यहाँ मैं लियू जी गैंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चाइना का हंटर है और वर्ल्ड के 5 नेशनल हंटर में से एक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स की लिस्ट में 2nd नंबर पे आता है। लेकिन इस लिस्ट में अभी जिनवू शामिल नहीं है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक फीमेल जिनवू को एंट किंग को मारते हुए देखकर किसी से बात कर रही है। मिस्टर होंग और जिनवू एक इंसिडेंट से कनेक्टेड है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि होंग के बड़े भाई को संग जिनवू ने ही मारा हो, इसलिए होंग बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। इसके बाद एक बंदे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर थॉमस एंड्रे था, जो बोल रहा था कि अब संग जिनवू से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहूंगा। तभी वो लड़की पूछती है कि अगर ये दोनों आपस में लड़ते हैं तो तुम क्या करोगे? तब थॉमस एंड्रे बोलता है कि होंग मेरी स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है, और जो भी मेरी प्रॉपर्टी से उलझेगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं, फिर चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो भाई ये थी जेजू आइलैंड आर्क सोलो लेवलिंग में। यहाँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2 भी एंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीजन 3 के एपिसोड्स आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और डोंगवा या एनिमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।